हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशु भारत होम्योपैथी से और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलाइटिस के बारे में कि कोलाइटिस है क्या और क्या इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, किन कारणों की वजह से ये हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कोलाइटिस के बारे में अगर हम जाने कि ये है क्या, तो कोलाइटिस का लिंक आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से रहता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन रहती है उससे रहता है। तो कोलाइटिस आपकी एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, उसमें यानी कि सूजन आ जाती है उसमें। तो जैसे कोलॉन का मतलब आपका होता है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत जिसे हम बोलते हैं, वही टिस का मतलब होता है सूजन आ जाना। तो सिंपली इसका मतलब है जब बड़ी आंत में सूजन आ जाती है तो उसे हम कोलाइटिस टर्म करते हैं। अब जानते हैं, अब ये जो कंडीशन है तो ये आपकी टेम्पररी भी हो सकती है या ये क्रॉनिक भी हो सकती है। नॉर्मली जो आपका कोलॉन रहता है उसके अंदर लेयर स्मूथ रहती है, बट कोलाइटिस में क्या हो जाता है, जो अंदर की लेयर है उसमें घाव पड़ जाता है, उसमें अल्सर्स आ जाते हैं। तो अब ये किन कारणों की वजह से हो सकता है, क्या कॉजेज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जान लेते हैं। तो कोलाइटिस के जो कॉजेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं इसके टाइप्स पे। तो पहला इसका जैसे कॉज जो रहता है वो है आपका इन्फेक्शियस कोलाइटिस। तो मोस्ट कॉमनली यही देखने को मिलता है ज्यादातर पेशेंट्स में। तो इसमें होता क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से आपकी कोलाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। वो आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है या फिर वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वायरस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके वायरसेस वो रहता है आपका जैसे रोटा वायरस हो गया, बैक्टीरियाज में आपके ई कोलाई, क्लोस्ट्रीडियम, ये सब रहते हैं। उसके साथ ही पैरासाइट्स में आपके रहते हैं अमीबियासिस। सेकेंड जो है आपका वो है इसका कॉज इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जिसे हम आईबीडी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं आपके, एक होता है आपका क्रॉन्स डिजीज, एक रहता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रॉन्स डिजीज में होता क्या है कि जो आपके कोलॉन है ऊपर की लेयर उसमें जो है फैट जमा हो जाता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है, और जो आपके अंदर की लेयर है उसमें आपके अल्सर्स फॉर्म हो जाते हैं, आते अंदर से फट जाती हैं, तो इस वजह से मसल्स भी वीक हो जाती हैं। वहीं जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें आपके अल्सर्स बन जाते हैं, घाव बन जाते हैं, ऐसे फुफ्फुले से उठ जाते हैं आपके जो कोलॉन है उसकी लेयर में। तो काफी पेनफुल भी होती है ये कंडीशन, साथ ही साथ इसमें ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है। उसके बाद जो नंबर थर्ड पे है आपका वो है आपका इस्चेमिक कोलाइटिस। तो इस्चेमिक कोलाइटिस तब होता है जब आपका जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसे हम इस्चेमिक कोलाइटिस बोलते हैं। और इसके लिए एज फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लाइक जिन लोगों की एज ज्यादा होती है वो इसके टुवर्ड्स थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जो ब्लड क्लॉट या फिर लो ब्लड प्रेशर जैसी कंडीशंस भी इसके वजह से हो सकती हैं। देन आपका रहता है एलर्जिक कोलाइटिस। तो ये भी काफी कॉमन कॉज रहता है कोलाइटिस का। तो ये आपका सर्टेन फूड्स या फिर सर्टेन मेडिकेशंस की एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि कई पेशेंट्स जब आते हैं कोलाइटिस के ओपीडी विजिट करते हैं तो वो ये चीज बताते भी हैं केस टेकिंग के टाइम पे कि उनको सर्टेन फूड के बाद ये चीज दिक्कत आने लगी या सर्टेन मेडिकेशन उन्होंने लिया था उसके बाद उन्हें ये दिक्कत फेस होने लगी है। तो ये चीजें भी रिस्पॉन्सिबल रहती हैं इसमें। साथ ही साथ रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी एलर्जिक कोलाइटिस देखने को मिलता है। अगला रहता है आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, जब आपका इम्यून सिस्टम आपके कोलॉन पे ही अटैक करने लगता है। उसके साथ स्ट्रेस भी एक मेजर फैक्टर रहता है आपका कोलाइटिस के लिए। तो ये थे कुछ कॉजेज जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपके कोलाइटिस की कंडीशन को डेवलप करने के लिए। अब जानते हैं कि क्या सिम्टम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिम्टम्स की, तो उसमें ब्लोटिंग देखने को मिलेगी, गैस फॉर्मेशन होगा, पेट भरा भरा लगेगा, फूला हुआ लगेगा, ऑल्सो लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगा। पेशेंट ये बताते भी हैं उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लगती, खाना तक देखने का उनका मन नहीं करता है। साथ ही साथ पेट में दर्द होगा, स्पेशली लेफ्ट साइड में लोअर पार्ट में ज्यादातर हमें दर्द देखने को मिलता है। उसके अलावा पेशेंट को डायरिया भी होगा, दस्त लगेंगे, फ्रीक्वेंट स्टूल पास करने जाना पड़ेगा उन्हें, उसके साथ स्टूल में म्यूकस भी मिल सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है।
देन अगला आपका जो रहता है वो आपके रहते हैं सिस्टमिक सिम्टम्स। तो सिस्टमिक सिम्टम्स में फीवर देखने को मिल सकता है, साथ ही साथ काफ़ी वीक फील करेगा पेशेंट, टायर्ड फील करता है। ऑल्सो इसके अलावा डिहाइड्रेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। तो डिहाइड्रेशन, क्योंकि डायरिया की वजह से काफ़ी डिहाइड्रेशन कॉज हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट आपके जो रहते हैं वो आपके क्रॉनिक सिम्टम्स रहते हैं, यानी कि जब कोलाइटिस लंबे समय से चला आ रहा होता है तो ऐसे में आंखों में इरिटेशन हो जाती है, स्किन में रैशेस देखने को मिलेंगे पेशेंट के, जॉइंट पेन देखने को मिलेगा। लास्टली आपका रहता है सीवियर सिम्टम्स, यानी कि जो इमरजेंसी सिचुएशन वाले सिम्टम्स होते हैं। तो इसमें फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा, परफोरेशन की वजह से, हाथ फटने की वजह से, और बहुत ज्यादा गैस फॉर्मेशन होगा, ब्लोटिंग होगी बहुत ज्यादा, साथ ही साथ एक्सेसिव दर्द होगा पेट में, बहुत ज्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और जो कि कॉन्टिन्यूअस होते रहेंगे लगातार। इसके अलावा एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलेगी स्टूल के साथ। तो ये थे कुछ सिम्टम्स जो कि कोलाइटिस के पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो अगर जो मैंने आपको एकदम सीवियर सिम्टम्स बताए हैं, इसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको नोटिस में है और आप अभी भी इस चीज से अवेयर नहीं है कि वो आपकी कोलाइटिस की कंडीशन हो सकती है, कि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन वाले सिम्टम्स हो सकते हैं, तो जरूरी है कि आप इमीडिएट इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लें, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप इसके लिए टेस्ट कराएं, आप कोलोनोस्कोपी करा लें, आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं और आप या स्टूल टेस्ट भी करा सकते हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स में डायग्नोस होता है कि आपको भी ये दिक्कत है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या ट्रीटमेंट लें, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको हेल्प आउट करेगी। थैंक यू।